Welcome to online Guruji classes. This is part 4th of our trigonometric lecture series. जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 पक्का देख लीजिएगा इस पार्ट को देखने से पहले, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? अगर पॉसिबिलिटी है तो आप फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फेसबुक के ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको फेसबुक के ग्रुप पे मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, चलो आज का लेक्चर अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 गिवन। देखो क्या दिया है, p की वैल्यू दी है 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, q की वैल्यू दी है 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, r की वैल्यू दी है cos x ओवर 1 प्लस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उनके बीच में रिलेशन पूछा गया है। ओके, एक बात बताओ मुझे, साइन की वैल्यू, दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइन एक्स और cos x की। क्लियर? एक 0 डिग्री में, एक 90 डिग्री में, ठीक है। साइन 0 क्या होता है? 0, और साइन 90 क्या होता है? 1। कॉस 0 क्या होता है? 1। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, डिग्री नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू आपको पता है, आपको अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है, मैंने आप लोगों को बताया ये सारा बात, कि भाई जिससे कि क्या हो, मेरा डिनोमिनेटर 0 ना बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 बनता है तो वो कौन सी फॉर्म चले जाती है? इन्फिनिटी फॉर्म चले जाती है। आप लोगों को ये बात पता है। क्लियर? मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर साइन एक्स 0 हो जाए उससे ये इन्फिनिटी फॉर्म नहीं जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 इज 1। यहाँ पर भी साइन एक्स 0 हो जाए उससे भी ये इन्फिनिटी फॉर्म नहीं जाएगा। बट अगर कॉस एक्स यहाँ पर 0 हो जाए तो ये क्यू वाला क्या चले जाएगा? आपका इन्फिनिटी फॉर्म चले जाएगा। इसका मतलब कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स क्या होना चाहिए? 90 डिग्री वाला एंगल नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि साइन 0 होने से चल जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 होगा 1 ही होगा। बट अगर कॉस कहीं से 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी फॉर्म बना देगा क्यू को। तो इसलिए मुझे यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? मुझे x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? x इज इक्वल टू 0 डिग्री में cos x cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उससे ये क्या होगा? इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगा। क्लियर? ओके, बस अब डाल दो। देखो x को 0 डिग्री डालने पे p किस पे रिड्यूस हो जाएगा? p हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 0। साइन 0 कितना होगा? 0 ओवर 1 प्लस 0। ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1, दैट इज 1। क्लियर? वैसे q को अगर मैं देखूँ तो q क्या होगा? q हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन 0। साइन 0 इज 0 ओवर कॉस 0। कॉस 0 इज 1। तो q कितना आ जाएगा? q भी आ जाएगा 1। सिमिलरली r को देखो, r इज इक्वल टू क्या है? r इज इक्वल टू कॉस x। कॉस x मतलब कॉस 0। कॉस 0 क्या है? 1 ओवर 1 प्लस 0। ये भी कितना आ गया आपके पास? 1। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? आप यहाँ से बोल सकते हो कि भाई जो P है वो इक्वल टू Q है, वो इक्वल टू R है, और तीनों की वैल्यू क्या है? 1 है। क्लियर? ये बात आप यहाँ से बोल सकते हो। ठीक है, देखो ये एंगल के साथ खेलना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर में भी कोई भी इन्फिनिटी फॉर्म न बने, डिनोमिनेटर में भी कोई भी
ऑप्शन में भी कोई इन्फिनिटी फॉर्म ना बने और जो मेन क्वेश्चन है उस पर भी कोई इन्फिनिटी फॉर्म ना बने, बस इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। सेकंड क्या बोला है उसने, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, ये पूछ रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर है, बिल्कुल है। क्यों, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 है। तो आप क्या बोल सकते हो, बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो टिग्नोमेट्री आपकी बहुत ही आसान है, ठीक है, सबसे सिंपल है टिग्नोमेट्री। क्यों, क्योंकि टिग्नोमेट्री में तो बस एंगल ही तो पुट करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे अलजेब्रा आपका सिंपल था, ज्योमेट्री चलो मैंने मान लिया थोड़ा टिपिकल है, फार्मूलेज आपको याद रखने, बट अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ है ही नहीं। क्लियर, आपने एंगल ही सब्सटीट्यूट करते जाने, ठीक है। और इसका सारे टाइप्स हम डिस्कस कर लेंगे कि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिनके पास कम टाइम है वो खाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसी के साथ कंटिन्यू करते रहिए मेरे साथ जितना मैंने पढ़ाया, और इसी के बाद आप अपने प्री पे अपीयर हो जाइए, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करके इन्हीं क्वेश्चंस को आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे वहाँ पे भी। क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है, बोलता है कि साइन ऑफ एक्स प्लस, अब क्वेश्चन को देखने में सही बता रहा हूँ तो मुझे खुद डर लग रहा है कि कितना टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, बट कुछ होगा नहीं इस क्वेश्चन पे, ट्रस्ट मी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, साइन ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 6x क्या होगा। क्लियर, अच्छा ओके चलो देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार x को मैं कितना मान लेता हूँ, कितना भी मान लो आप, ठीक है। x को मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री या 90 डिग्री में से कुछ भी मान लो, ठीक है। x को मैं अगर मान लेता हूँ से 90 डिग्री, अगर x इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या होगा मेरा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अच्छा आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। क्लियर, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, x को आप 90 रखोगे जब तो ये हो जाएगा 1 की पावर 6 प्लस 0 की पावर 6, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है आपका, 1 आने वाला है, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल गई, 1 आने वाला है। यहाँ से मैंने c निकाल दिया, c कितना है, 1 है। अब c इक्वल टू 1 ऑप्शन में पुट डाल के देख लो, जो c इज इक्वल टू 1 ऑप्शन आपको वैल्यू 1 देगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर, आप c को 1 डालो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 माइनस 3 बाय 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/4, मतलब ये आंसर मेरा नहीं है। क्लियर, क्योंकि मुझे पता है c को 1 डालने पे क्या आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए, ठीक है। इस पे डाल के देख लेता हूँ, 1 प्लस 6 माइनस 3/4, ये कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, इसका मतलब बी मेरा आंसर है। आप चेक कर लो आगे भी, 1 प्लस 6 प्लस का 3 ओवर का 16, ये तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 7 3 10 5/8, मतलब ये आंसर नहीं है। आप इस पे चेक कर लो, ये कितना आएगा, 1 प्लस 6 प्लस 3/4, 10/4 मतलब 5/2, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, देखो कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। अगर यही क्वेश्चन आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते तो आई गेस उस पर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता था,
बट अगर इसे आप इस अप्रोच से करोगे तो आई गेस आप में से बहुत से लोग इसे वर्बली भी सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, बोलता है कि 10a इज इक्वल टू n 10b है एंड साइन a इज इक्वल टू m साइन b है। ठीक है, अच्छा एक और ध्यान बात यहाँ पर रखने वाली यह है, क्या आप अगर इनके डिनोमिनेटर को देखो तो यहाँ के ऑप्शन से आपको एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यार n की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 1 नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि n अगर 1 आ गया तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा आपका, इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। ठीक है, वरना क्या, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सीधा बोल देता लेट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू से 45 डिग्री बोल देता, तो उससे क्या होता, मेरा n 1 आ जाता, यहाँ भी 45 होने के कारण दोनों कट जाते, m 1 आ जाता और मैं देखता ऑप्शन आंसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाता उससे। इसीलिए पहले ही ध्यान रखना है क्या कि आप a कैन नॉट बी इक्वल टू b, a को आप b के बराबर नहीं ले सकते। क्यों? a अगर b के बराबर ले लिया आपने, a अगर b के बराबर ले लिया तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर ना? और n की वैल्यू 1 आने पे ये वाला फैक्टर इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि डिवीजन में n 1 डालते ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए, हमेशा, चाहे वो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसपे कोई आप वैल्यू अज्यूम कर रहे हो, तो आपने देखना है, पहली बात तो ये देखना है कि उस वैल्यू पे जो गिवन क्वेश्चंस के कोई टर्म्स तो इन्फिनेटिव नहीं बन रहे। दूसरा, आपने देखना है कि ऑप्शन में तो कहीं कोई इन्फिनेटिव फॉर्म आपका नहीं बन रहा हो। क्लियर? ठीक है, तो अब दूसरी वैल्यू डालता हूँ। दूसरी वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दो, से आई विल से a को 60 डिग्री, आप कुछ भी डाल देना, आंसर आ जाता है। एंड b को मैं डाल देता हूँ से 30 डिग्री, आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू डालो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a को 60 डालते ही ये क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू n इंटू 1/√3, 10 30 तो इतना ही होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, n की वैल्यू आ गई 3। अगर इस एक्सप्रेशन पे डालूं तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू m इंटू 1/2। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो m कितना आ गया आपके पास, √3। क्लियर? उसने क्या पूछा है मुझसे, उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a की वैल्यू n3 और m √3 डालने में क्या होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर a को होना चाहिए आपका कॉस स्क्वायर a कितना लिया आपने, 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होगा आपका, 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 आना चाहिए। क्लियर? अगर मैं n को 3 डालूं, m को √3 डालूं, तो जो ऑप्शन मेरा 1/4 दे रहा है वही मेरा आंसर होगा। क्लियर? यहाँ पे डाल दो m को √3, तो ये कितना हो गया, 3 - 1 2 ओवर n का स्क्वायर 10, ये कितना आया, 1/5, मतलब a कैन नॉट बी माई आंसर। ओके, यहाँ पे डालो m को √3, तो ये कितना आ गया, 4 ओवर 10, दिस कम आउट टू बी 2/5, दिस विल नॉट बी माई आंसर। m को √3, ये आ जाएगा 2 ओवर 3,
9 माइनस 1 8, ये कितना आ गया 1/4, मीन्स दिस विल बी माई आंसर। आगे चेक कर लो, ये कितना आ जाएगा 4/8, 1/2, this cannot be my answer, so my answer will be option number C. Clear? m square minus 1 upon n square minus 1. Clear? अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें कहीं हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है? नहीं, सिर्फ हम एंगल के कंसेप्ट को अगर समझ जाए, एंगल को लेना सीख जाए, कैसे मैंने एंगल को लेना है, कैसे मुझे पता चलेगा कि यार ये पर्टिकुलरली एंगल मैं नहीं लूँगा, ठीक है, तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी जो आपके एसएससी सीजीएल पे आएंगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनका लेवल काफ़ी आसान होता है, क्योंकि जितने भी हायर मैथमेटिक्स वाले सेक्शन लाइक योर एलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन सारों को मिला के आई गेस पेपर में आपके 35 to 40 क्वेश्चंस होते हैं। मेंस की अगर बात करूँ आउट ऑफ 100, तो वो सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो लेवल 1 के ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 तक के ही मैथ्स उन लोगों ने आपसे पूछना होता है। क्लियर? तो ये होते इजी है, बस बात ये है आप लोगों को अच्छा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थोड़ा बुकिश मेथड से हट के चलना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो ये आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया गया है और पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी ट्रू। क्लियर? देखो बहुत ही आसान है, कोई इन्फिनेटिव फॉर्म का तो पंगा है ही नहीं तो जहाँ इन्फिनेटिव फॉर्म का पंगा नहीं है और साइन कॉस है, तो वहाँ तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा थीटा को 90 डिग्री या 0 डिग्री ही प्रेफर करूँगा। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रखूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा x इज इक्वल टू a साइन 90 डिग्री माइनस b कॉस 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू a। ठीक है, क्लियरली y वाले में देखो, आप बोलोगे y इज इक्वल टू a कॉस 90 डिग्री प्लस b साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका y कितना आ जाएगा, cos 90 क्या होगा, cos 90 तो 0 होगा, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। sin 90 कितना होगा 1 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई a, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई आपके पास b। अब ऑप्शन में पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन आपको सही आंसर देता है। मैं x को a यहाँ पर पुट करूँ और y को b यहाँ पर पुट करूँ, तो मेरे पास क्या होगा, देखो मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, मतलब यही मेरा आंसर है। आप दूसरे में पुट करके देख लो, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नो, आप इस पे पुट करके देख लो, x को a स्क्वायर डालोगे जैसे ही, तो ये a स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 1, y को b डालने में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इक्वल टू 1। नो, ठीक है, और x को यहाँ पर डाल दो, x को a डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। इज दिस इक्वल टू 1? नो, ये तो कितना होगा, ये तो आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर ओवर
बी स्क्वायर। इसे मैं 1 के बराबर बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकता, तो मैं इसे भी एलिमिनेट कर दूंगा। तो मेरा खाली एक ही ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इससे सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? क्लियर हो गया कंसेप्ट? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंसेप्ट पे प्रॉब्लम हो तो आप YouTube के मेरे चैनल या फेसबुक ग्रुप पे आप उसे लिख सकते हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर वही प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ पीपल को वही प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13 है। क्लियर? आपको वैल्यू निकालनी है कि साइन ऑफ थीटा कितना होगा। क्लियर? यही क्वेश्चन है। ओके, अब देखो, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपके दिमाग में एकदम से ही स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यार ये तो मेरा ट्रिपलेट है, 5 12 13 तो एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट के भी बहुत कंसेप्चुअल यूज आते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देखोगे कि अगर ट्रिपलेट पे कमांड है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान से कर सकते हो। क्लियर? ओके, ठीक है, आपने बोला यार ये एक ट्रिपलेट है, तो ठीक है, ट्रिपलेट क्या होगा? ये 5 12 और 13 का ट्रिपलेट है। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो मुझे पता ये 13 है। बट अब मुझे ये नहीं पता ये 5 है ये 12 है। या तो ऐसा भी तो केस हो सकता था कि ये 13 है, ये 5 है और ये 12 है। उस केस में भी सेम ट्रिपलेट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 13 तो हाइपोटेनस होने वाला है, बाकी मुझे पता नहीं होते कि बेस 5 है या परपेंडिकुलर 5 है या कौन सा क्या है। तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों केस रख लिए। अब मुझे पता है इन दोनों में से एक केस तो होगा ही होगा। क्लियर? केस 1 देख लेते हैं। केस 1 अगर हो तो आप यहाँ से, आपको पता है, देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपको ये बात पता होना चाहिए। क्लियर? इतना बात अगर आपको पता है तो देखो ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट देखो कैसे कितने अच्छी तरीके से यूज होंगे। तो आप अगर ये ट्राइंगल हो तो इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा कितना लिख सकते हो आप? इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13। और इसी ट्राइंगल के लिए कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा आपका 12/13। इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा आपका? साइन थीटा होगा आपका 12/13। और कॉस थीटा क्या होगा इसी ट्राइंगल के लिए? 5/13। देखो उसने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, वो अगर आप एक ही केस लोगे तो वो गलत भी हो सकता है। उसने दोनों ऑप्शन दिए, 5/13 और 12/13, 5/13 और 12/13। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन सोच के ही बनाया है। ठीक है, ऐसा होता कि इनमें से खाली एक ही ऑप्शन मिलता तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते थे कि यार इन दोनों में से एक ही होगा। बट दोनों ऑप्शन है, तो अब आप क्रॉस चेक कर लो, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल के देख लो 13 आ रहा है कि नहीं। तो आप बोलोगे 5 इंटू 5/13 प्लस 12 इंटू 12/13, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 169/13। इसे सॉल्व करोगे जब 144 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 13। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि ये वाला केस क्या है? ट्रू है। ठीक है,
ये वाला केस ट्रू है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/13। 5/13 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, अब इस केस को चेक करके देख सकते हो। आप बोलोगे 5 क्या गया, हाँ सॉरी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गया। इसे काटो, हाँ ये ऑप्शन ए नहीं, ये वाला गलत कर दिया हमने, ये तो यहाँ का कर दिया, ये इस वाले के लिए हो गया ये तो। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग, साइन थीटा ये वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पर डाल दी ना गलती से। ठीक है, ये देखना, ब्लंडर मिस्टेक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करो जरा, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करना, ये क्या आएगा 5, दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है ना, मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखो 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 12/13 प्लस 12 इंटू साइन थीटा कितना है 5/13, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 60 प्लस 60 120/13। ये 13 के बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस क्या है मेरा गलत है, ये वाला केस क्या है मेरा गलत है। आप इस वाले केस को डाल के देखो। ठीक है, तो आप लिखोगे 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है 5/13 है, प्लस 12 इंटू साइन थीटा क्या है 12/13 है। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 169/13 विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इस वाले केस से सेटिस्फाई हुआ है मेरा। ठीक है, ये वाला केस क्या है सही है। क्लियर, अगर ये वाला केस सही है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 12/13। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, वो 5/13 नहीं होगा। शुक्र है हमने दूसरा केस चेक कर लिया। ठीक है, वरना तो 5/13 ही मार के आता मैं अभी एग्जाम्स पे। ठीक है, और आप लोग भी गलत सीखते, वैसे आप लोग पकड़ ही लेते। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। कैसे हमने ट्रिपलेट, जैसे मैंने देखा 5, 12, 13 है, मैंने बोला एक ट्रिपलेट है, आपने इस ट्रिपलेट के दोनों केस बना लिए। उस दोनों केस में आपने साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, और उसके बाद आपने देख लिया कि कौन सी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, क्लियर। ठीक है, इस क्वेश्चंस को करने के जो दूसरे कंसेप्ट है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम यही मेथड सीख रहे हैं तो इसलिए इसी मेथड पे मैं जोर दे रहा हूँ, वरना इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी बहुत आराम से कर सकते हैं। क्लियर, जब वो पर्टिकुलर केस मैं डिस्कस करूँगा, मैंने आपको बोला था उस केस में पूरा एक लेक्चर हमारा जाएगा, एक लेक्चर पूरा उस केस में बनेगा। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को भी वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, उसके कंसेप्ट से भी आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट कंसेप्ट सीखने सारे ज़रूरी है, आपको पता नहीं कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट आपको क्लिक कर जाए। क्लियर, होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक पक्का कीजिए, कमेंट भी पक्का कीजिए। ठीक है, ओके, आपके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि लेक्चर आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। क्लियर, ओके, थैंक यू।